क्या करूं, बंद करवा दूं क्या इन्हें? ये ख्याल ना जाने हमारे मन में कितनी बार आता है, और जब आता है ना बहुत दुख होता है, क्योंकि यार इतने मन से तो ईयर पियर्सिंग करवाई थी या फिर नोज पियर्सिंग करवाई थी, और सोचा था कि ऐसी इयरिंग पहनेंगे, वैसी इयरिंग पहनेंगे, ये करेंगे, इतने अच्छे लगेंगे, और जब ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना और लगता है कि अब बंद करवाना पड़ेगा, बहुत दुख होता है। ट्रस्ट मी, आई कैन फील योर पेन, क्योंकि मैंने भी ना एक साथ चार पियर्सिंग करवाई थी, यही सोचकर कि मस्त मस्त इयरिंग पहनूंगी और बहुत मस्त लगूंगी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इनको हील करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब क्या क्या नहीं हुआ यार, बम्प हुआ, पस निकला, ब्लीडिंग हुई, स्वेल हो गई, जो हो सकता था ना सब हो गया। और मुझे भी आप लोगों की तरह यही लगने लगा था कि यार रवीना बंद कर दे इसे। मेरी ये जो 3 इसकी पियर्सिंग है और ये तीनों, 2 तो पुरानी है, बट हाँ ये दोनों और ये दोनों फुल्ली हील हो चुकी हैं। तो मैंने तो अपनी हील कर ली, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। ये है मेरी बहन, इसने भी ना रिसेंटली में ही ईयर पियर्सिंग करवाई थी, और पियर्सिंग के टाइम तक भी सब कुछ ठीक था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये पीजी चली गई, और जब ये मैडम इस बार आई तो इनके कानों की जो हालत थी ना वो आपको दिख ही रहा है। मतलब पस भी हो रखा है, बम्प भी निकला हुआ है, ब्लीडिंग भी हो रही है। पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि यार ये क्या है, इतना ज्यादा खून निकल रहा था ना। फिर मैंने वही सारे तरीके इसके कानों पे भी अप्लाई किए, जैसे मैंने अपने हील किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही, और रिजल्ट आपके सामने है। देखो जरा 3 वीक में इसके कान कितने बेटर हुए, और जल्द ही ये पूरा अच्छी तरह सूख भी जाएगा और सही हो जाएगा। तो देखा ना आपने, इस वीडियो में मैंने 2 लाइव एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो मैंने अपना हील किया, प्लस अपनी बहन का भी हील करवाया है। तो समझ रहे हो ना, ये वीडियो ईयर पियर्सिंग या फिर नोज पियर्सिंग को हील करने की बेस्ट वीडियो है। ईयर पियर्सिंग या फिर नोज पियर्सिंग में सबसे पहला डाउट ना यही होता है लोगों का कि गन से करवाएं या फिर निडल से करवाएं। तो यार पहले भी ना मैं अपनी इन दोनों वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको गन से पियर्सिंग नहीं करवाना है, निडल से ही करवाना है। अब क्यों करवाना है ये देख लेते हैं। जब भी हम गन से पियर्सिंग करवाते हैं ना, तो क्या होता है, वो ज्यादा एरिया पे इफेक्ट करता है। वो कुछ इस टाइप की मशीन होती है ना कि वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है आपके पियर्सिंग के अराउंड, तो इसलिए उसे हील होने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि निडल जो है ना वो कम एरिया पे इफेक्ट करती है, तो वो जल्दी हील हो जाती है। बस इसीलिए मैंने मना किया था कि गन से नहीं करवाना है। बट अगर आपने गन से करवा लिए ना तो कोई बात नहीं, वो भी हील हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हील होंगे ही नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बट हील हो जाएंगे। जब हमारी ईयर पियर्सिंग या फिर नोज पियर्सिंग न्यू होती है ना, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, वो भी एटलीस्ट 20 से 21 दिनों के लिए। जैसे हमें कुछ चीजें नहीं खानी होती हैं। क्या क्या नहीं खाना होता है? राजमा, चना, छोला, ये तीनों तो समझ जाओ बिल्कुल नहीं खाना है आपको। अब ईयर पियर्सिंग या फिर नोज पियर्सिंग करवाने के बाद लोग बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं, जैसे कि हल्दी, सरसों का तेल, घी, इवन कुछ लोग ओस भी लगाते हैं, और बहुत सारे लोगों का हील हो भी जाता है। तो अगर हील हो गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ ना तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग टच करते हैं। पियर्सिंग ना इन्फेक्ट होने की सबसे बड़ी जड़ जो है ना वो गंदगी है। जब भी आप पियर्सिंग करवाते हो ना तो वो एक खुला घाव हो जाता है। एक तो वो पूरा छेद हो गया है तो एक खुला घाव होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, देखने लग जाते हैं, वाओ मेरी पियर्सिंग तो बहुत प्यारी लग रही है, ओ वाओ कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ऐसे करके हम बार बार देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और जाने अनजाने उन्हें बार बार टच करते रहते हैं। तो इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर तो भाई कयामत सी आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ होता कैसे। सबसे पहले होती है ईचिंग, और हमें लगता है यार क्यों हो रही है ईचिंग, और फिर होने लग जाता है स्वेलिंग, हल्का हल्का ना रेड होने लग जाता है। और स्वेलिंग के बाद कान थोड़े से टाइट से फील होता है कि यार टाइट से क्यों लग रहे हैं यार, ये रेड रेड क्या हो गया, ऐसा लगता है। और फिर मे बी सेम डे और 1-2 दिन के बाद निकलता है बम्प पीछे, और बम्प होने के बाद तो भाई पस भी निकल रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, और पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। तो आपको पता चल रहा है ना मैंने कितना झेला हुआ है और कितनी बारीकी से नोटिस किया है। बिल्कुल सेम यही सीरीज होती है इन्फेक्टेड ईयर की। तो चलो देख लेते हैं कि इन्फेक्टेड ईयर को हील कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी हीलिंग टाइमिंग। पियर्सिंग को हील करने की पर्टिकुलर टाइम दे रखे हैं, इतना टाइम तो मान कर चलो कि लगने ही लगने वाला है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या नहीं करना है। आपको अपने कानों को टच नहीं करना है। आप कोई सा भी आर्टिकल पढ़ लो, कहीं भी देख लो, गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ये बात सबसे पहले मिलेगी, डोंट टच योर पियर्सिंग। तो आप समझ गए ना, इन्फेक्शन होने का जड़ ही ना ये टच है। टच से क्या होता है, हमारे हाथ होते हैं गंदे, हमारे हाथों में होते हैं जर्म्स, बैक्टीरिया, हम इन्हें टच करते हैं, अब वो सारे जर्म्स बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी पियर्सिंग के अंदर चले जाते हैं, और फिर शुरू होता है वो सारा खेल, पस निकलना, ब्लीडिंग एंड ऑल।
तो इसीलिए आपको टच नहीं करना है। अगर आप टच नहीं करोगे ना तो 99% प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाएगी, मतलब इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, साफ तकिए पर सोना। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर तकिया गंदा रहेगा और हम सोएंगे तो क्या होगा, फिर से वही चीज, जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे पियर्सिंग के अंदर चले जाएंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको अपनी तकिया को, अपने पिलो को एकदम साफ रखना है। हर 3 दिन में अपना पिलो का कवर बदलना है। आप चाहो ना तो कोई पुराना टॉप भी ऐसे उस पर रखकर सो सकते हो और उसे प्रॉपर टाइमिंग में धुलते रहना। और अब आपको क्या नहीं करना है, अपने बालों को ना अच्छे से बांधना है। मतलब आप जब भी उन्हें बांध रहे हो, कॉम्ब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि आपके बाल पियर्सिंग में ना फंसे। आपके बाल जब पियर्सिंग में फंसते हैं ना तो क्या होता है, आपका पियर्सिंग हील हो ही रहा होता है और जैसे ही वो फंसते हैं, वो खिंचता है, फिर से वो चीज इरिटेट हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपके बाल भी वहां पे नहीं फंसने चाहिए। तो आपको क्या करना है, बस इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि कोई चीज आपके कानों में ना फंसे। ऐसे ही बिल्कुल सेम कपड़े पहनते टाइम या फिर उतारते टाइम ध्यान रखना है कि आपके कपड़े ना फंसे। तो यार जितना हो सके ना अपने कानों को वैसा ही छोड़ दो जैसे वो हैं। आपकी बॉडी ना इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको खुद हील कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रही है हमें, इसमें तो कुछ नया नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि यार रवीना हम क्या करें, नी मिस्टेक पहने या फिर जो हमने गोल्ड का, सिल्वर का या फिर जो निकल की इयरिंग पहनी है वो पहने रहे, क्या करें। अब यहाँ पर ना 2 चीजें हैं। नंबर 1, अगर आपकी इयरिंग लूज है, मतलब आपका इन्फेक्शन हो गया है बट इयरिंग लूज है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसे ही पहने रहो, ईयर पियर्सिंग हील हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इयरिंग टाइट है, मतलब जब ये इन्फेक्शन हो गया ना तो बहुत टाइट है, बिल्कुल हिल नहीं रही है और जो भी बम्प है वो उसके ऊपर कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, तो यार उसी टाइम पे वो इयरिंग निकाल देनी है और नी स्टिक डाल देनी है। अब नी स्टिक भी कैसी डालें, सूखी डालें या फिर हरी डालें, तो आप ट्राई करो ना कि हरी हरी नी स्टिक डालो, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, बट आप सूखी भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग। अब क्लीनिंग कैसे करनी है, आपको अपने ईयर पियर्सिंग की या फिर नोज पियर्सिंग की स्लाइन वाटर से, मतलब नमकीन पानी से। वो कैसे बनाएंगे हम लेंगे सी सॉल्ट। अब मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ कि आपको सी सॉल्ट ही लेना है, ये समुद्री नमक, आई गेस सही बोला है मैंने, यही नमक आपको लेना है और कोई नमक नहीं चलेगा। काला नमक, सेंधा नमक, जो घर में नमक खाते हैं, सफेद नमक, और कोई नमक नहीं चलेगा। सी सॉल्ट मतलब सी सॉल्ट ही होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 कप गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और उससे अपने कान धुलने हैं। धुलना कैसे है, अगर आपकी पियर्सिंग बिल्कुल न्यू है तो उसे बिल्कुल टच मत करना, ऊपर से उस पर पानी डालना हल्का हल्का। लेकिन अगर आपकी पियर्सिंग थोड़ी पुरानी हो चुकी है, मतलब महीने 2 महीने हो चुके हैं, तब आप उसे हल्का सा टच करके साफ कर सकते हो, मतलब उसे ऐसे कंप्रेस कर सकते हो यहाँ पे, ताकि वो गरम गरम लगे। अब क्लीनिंग के लिए आपको एक कपड़ा अलग से रखना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई और कपड़ा ले लिया, कल कोई और ले लिया। इससे क्या होगा पता नहीं, आप कब कौन सा गंदा कपड़ा उठा के और साफ कर लो और सही करने की जगह और इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो एक कपड़ा कोई बना लो और उस कपड़े को रख लो, आप उसी से अपना कान साफ करो, किसी और से नहीं। अब क्लीनिंग के बाद आप अपना कोई भी देसी नुस्खा अपना सकते हो। लाइक अगर आप सरसों का तेल और हल्दी यूज कर रहे हो तो उसे यूज कर लो, घी यूज कर रहे हो तो उसे यूज कर लो, जो भी आप करते हो ना वो कर सकते हो। लेकिन मैंने तो यूज किया है बीटाडीन। मेरे पास बहुत सारे लोगों के रोज कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे कान तो दर्द हो रहे हैं। तो अगर दर्द हो रहा है ना तब आपको बीटाडीन भी लेना पड़ेगा। सॉरी टू से, बट यार यहाँ पे भी खर्च करना ही पड़ेगा पैसे, आपको बीटाडीन लेना होगा, क्योंकि अगर आप इसे लगाओगे ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा और हील भी फास्ट होता है। मैंने इसे ही लगा के हील किया है। बट अगर बीटाडीन की बात हो ही रही है ना तो एक बात बताती हूँ मैं आपको इस बीटाडीन की। इसकी पैकेजिंग इतनी खराब है ना कि जब भी इसे यूज करने चलो तो ये खुद ही बह रहता है, मतलब इसका हमेशा बुरा हाल रहता है। तो जब भी आप इसे ला रहे हो ना इसे कहीं अलग ही रखना, वरना ये पूरा मेस कर देगा। मेरा मूड खराब हो जाता है सच में से ऐसे देख के, लेकिन क्या कर सकता है, हील तो इसी ने किया है ना। अब यहाँ पे भी ना बहुत डाउट होते हैं लोगों के कि कब तक बीटाडीन लगाना है। अगर आपको दर्द हो रहा है तब बीटाडीन लगा लो। अगर आपकी पियर्सिंग स्टार्टिंग वाले फेज में है, मतलब कि आपकी पियर्सिंग को अभी 20 दिन नहीं हुए हैं, तब लगा लो। और अगर आपकी पियर्सिंग इन्फेक्टेड हो गई है, मतलब बम्प निकल गया है या फिर ब्लीडिंग हो रही है या फिर पस निकल रहा है या फिर स्वेलिंग हो रखी है या फिर रेड हो रखा है, अगर इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम है तब आप बीटाडीन लगा सकते हो। बट अगर आपकी ईयर पियर्सिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बीटाडीन मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। एक और बात, जब भी आप बीटाडीन लगा रहे हो ना
तो आप ट्राई करें कि आप हाथ से ना लगाएं, आप ईयरबड से लगाएं। इससे क्या होगा, आपके हाथ पियर्सिंग पे टच नहीं होंगे और इन्फेक्शन के चांस और कम हो जाएंगे, और ईयरबड से लगाना भी आसान होता है। अब आते हैं लास्ट स्टेज पे। जब भी आपको लगे ना कि आपकी पियर्सिंग की हालत बहुत खराब हो चुकी है और लगे कि रवीना नहीं हील होगा, बस बंद करवा दूं मैं, तो आप क्या करना, सीधा जाना डॉक्टर के पास। पियर्सिंग के लिए ना डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। मे भी बहुत सारे लोगों को पता ना हो, उन्हें बताओ कि मैंने इतने टाइम पहले ईयर पियर्सिंग करवाई थी, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई है, बहुत पस निकल रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है उन्हें बताओ। वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, मैक्सिमम ना 2-3 दिन की देंगे, आप उसे खाओ और आपको जो इन्फेक्शन है ना वो सही हो जाएगा। अब यार मैं ना ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ ईयर पियर्सिंग के ऊपर, और उनमें इतने सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स का तो मैंने आंसर दे रखा है, बट अब हम आपके कुछ ऐसे कमेंट्स देख लेते हैं जो थोड़े से अलग हैं, ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए। नंबर 1, नोज पियर्सिंग पर यूज कर सकते हैं बीटाडीन। अच्छा, लोगों का ये डाउट है कि क्या नोज पियर्सिंग पर बीटाडीन यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं अगर ईयर पियर्सिंग कर रही हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नोज पियर्सिंग पर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, दीदी इयरिंग निकाले बिना हील कर सकते हैं क्या बीटाडीन से? इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपकी इयरिंग्स टाइट है तो आप इसे निकाल लो, नीम स्टिक डाल के बीटाडीन लगा लो। बट अगर आपकी इयरिंग्स लूज है ना, मतलब ये लूज है, प्रॉपर मूव कर रहे हैं, तो आपको इयरिंग्स नहीं निकालने हैं, आप उसे पहने रहो, तब भी हील हो सकते हैं। नंबर 3, माई इयरिंग्स आर टू टाइट, व्हाट टू डू? सेम आंसर, अगर टाइट है तो निकालना पड़ेगा, अगर लूज है तो पहने रहो। नंबर 4, आई लिव इन कैनेडा, सो हाउ आई मैनेज टू गेट नीम स्टिक? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना कि आपको नीम स्टिक नहीं मिल रही है, तो झाड़ू की स्टिक होती है ना, उसे लेकर उसे पतली से लो और उसे डाल लो, बट उसे अच्छे से क्लीन करके। ऐसा ना हो कि आपने पियर्सिंग ठीक करने के लिए डाली थी और डबल इन्फेक्शन हो गया, तो साफ सफाई करके उसे पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5, झाड़ू की सीख डाल सकते हैं क्या? हाँ, सेम आंसर, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6, कैन वी यूज बोरोलिन इंस्टेड ऑफ बीटाडीन? तो यार इसका आंसर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के ऐसे सेम डाउट थे, क्या हम बीटाडीन की जगह बोरोलिन लगा सकते हैं, क्या वैसलिन लगा सकते हैं, बोरो प्लस लगा सकते हैं, डिटॉल लगा सकते हैं, सेवलॉन लगा सकते हैं? प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना है। मैंने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये सारी चीजें नहीं लगानी है। मुझे तो देखो एक ही चीज पता है कि बीटाडीन लगाना है, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि बीटाडीन लगाओ, कोई और चीज मत लगाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके कान या फिर नाक जल्दी से ठीक हो जाए और मस्त मस्त इयरिंग पहनो आप। और हाँ, जैसी आपकी पियर्सिंग हील हो जाए ना, आप आकर कमेंट में मुझे जरूर बताना। मुझे ये जानकर सच में बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी पियर्सिंग हील हो गई। प्लस आपका कमेंट बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है ना, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाकर देख लो